हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुपर टेट के सिलेबस में जीएस 10 नंबर का आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोगों ने सुपर टेट का सिलेबस नहीं देखा है वो लोग जाकर, पिछले लेक्चर में हमने बता दिया है, वो आप लोग जाकर सबसे पहले देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि कोई भी परीक्षा देने से पहले हमारा जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में जानना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने बताया था कि जो जीएस है उसमें एक पेपर है जीएस में कितने जो है पोर्शन होते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीएस में बात करें तो ये 10 नंबर का आता है और इसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, नंबर 2 जियोग्राफी, तीसरा पॉलिटी और चौथा इकोनॉमिक्स और पांचवा ईवीएस और छठा जो है वो साइंस। तो अब आप लोग को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जो जहाँ से आपका सिलेबस मतलब स्टार्ट है वही केवल पढ़ेंगे। जैसे हिस्ट्री में विश्व इतिहास होता है तो ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरा बात करते हैं प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास भी नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में। फिर मध्यकालीन इतिहास, यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप लोग को इतिहास में जो है हिस्ट्री में आप लोग को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। तो 10 नंबर में से आप लोग का क्या हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास। फिर बात करें जियोग्राफी जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी होता है, इंडियन जियोग्राफी, तो ये आप लोग को पढ़ना है पूरा, मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ना है और इंडियन जियोग्राफी, ये दोनों हमने मतलब पढ़ा रखा है। और भी जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में वो हम पढ़ाते रहेंगे, तो ये पूरा कंप्लीट है लगभग। और पॉलिटी, तीसरे नंबर की पॉलिटी ये भी पूछी जाएगी, और इकोनॉमिक्स और ईवीएस। और फिर छठे नंबर की बात करते हैं तो ये साइंस में जो है इसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी और बायोलॉजी भी पूछा जाएगा। तो हमने क्या बताया कि जो सुपर टेट के सिलेबस में आपका जो जीएस है, जीएस 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें से पहला हिस्ट्री, दूसरा जियोग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा ईवीएस और छठा साइंस। हिस्ट्री में आप लोग को केवल आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, और जियोग्राफी में आप लोग को वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी दोनों पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक से मिला के आप लोग के जो पेपर में वो 10 नंबर आएगा। तो आज जो हम इन छह टॉपिक को मिलाकर अगर आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग ईवीएस शुरू करेंगे, ईवीएस का पहला चैप्टर। तो हमने आप लोग को सुपर टेट के सिलेबस में जो है हमने बताया कि जीएस जो 10 नंबर का आता है उसमें से हम लोग ईवीएस का पार्ट जो है आज स्टार्ट करेंगे। ईवीएस में जो है ईवीएस यानी कि पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, तो ये हम देखेंगे। ये पांचवा जो है हमने 6 टॉपिक जीएस में बताए थे, जिसमें से 5वें नंबर पर ईवीएस यानी कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। तो इसमें देख लेते हैं कि जो बात करें पर्यावरण आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पर्यावरण को हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और इन दोनों से मिला के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पिछली बार के एग्जाम में मतलब कैसे पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर बात करें पर्यावरण को हिंदी में परिधन आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरा। तो अगर बात करें इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या कहेंगे, जीव को चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस जीव का क्या कहते हैं, पर्यावरण। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए यहाँ पे कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस जीव का जो है पर्यावरण कहते हैं। तो एक फिर से देख लीजिए कि हिंदी में अगर पर्यावरण को हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो पर्यावरण को क्या कहते हैं, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरा। तो अगर सिंपल भाषा में देखें तो जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका पर्यावरण। अब हम लोग इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो अगर बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में पर्यावरण को जो है क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। तो अंग्रेजी में
पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर से लिया गया है। अगर बात करें कि इन्वायरमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, तो वो होता है पास पड़ोस। क्या होता है? पास पड़ोस। अब हम लोग इसकी परिभाषा अगर देखें तो लिख लीजिए इसको भी कि जीव के चारों तरफ पाई जाने वाली वस्तुएं जो उनको प्रभावित करती हैं। वो इसका क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे शब्दों का बहुत खेल है। अगर हिंदी के माध्यम से पूछा जाएगा तो आप लोग ये लिखेंगे कि जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, वो उसका क्या कहलाता है? पर्यावरण। अगर हिंदी में मतलब अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे? जीव के चारों तरफ पाई जाने वाली वस्तुएं जो उनको प्रभावित करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर ये दिया है और अगर पूछ लिया अंग्रेजी के माध्यम से अगर मतलब परिभाषा दे दिया तो आप लोग यही लगा के चले आएंगे, तो ऐसा ये बिल्कुल डिफरेंस जो है वो आप लोग जान लीजिए। अब इसके माध्यम से कि पर्यावरण से जो मैंने बताया कि परिधनावरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। तो इससे 2 प्रश्न आए हुए भी हैं पिछली बार और मतलब आ सकते हैं, यही 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर बात करें, इसमें लिखा है कि इन्वायरमेंट जो है इससे तात्पर्य क्या है, तो इसमें पहला दिया रहेगा सजीव निर्जीव से, कि जैविक अजैविक से, कि पास पड़ोस से, कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था, ये देखिए यहाँ पे क्या बताया कि तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इस तरह प्रश्न पूछे जाएगा तो आप लोग जो है टिक किसको करेंगे? पास पड़ोस को। और अगर इसी को इस तरह से पूछ ले कि जो इन्वायरनर है इसका तात्पर्य क्या है, क्या प्रश्न पूछ ले कि जो इन्वायरोनर है इसका तात्पर्य क्या है, तो पहला दिया रहेगा जैसे ए बराबर दिया रहेगा कि सजीव निर्जीव से, कि जैविक अजैविक से, कि पास पड़ोस से, कि उपयुक्त सभी। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तब तो आप पास पड़ोस लगाएंगे, लेकिन अगर इसमें उपयुक्त सभी दे दिया तो आप लोग इसको लगाएंगे कि उपयुक्त सभी। तो आज हमने आप लोग को क्या बताया कि जीएस आप लोग का 10 नंबर का सुपर टेट में आएगा, उसमें एक ईवीएस पार्ट है। ईवीएस में जो है आप लोग का पहला टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण को हिंदी में क्या कहते हैं वो मैंने बता दिया कि परिधनावरण, जिसका मतलब होता है कि जीव को मतलब परि का मतलब चारों ओर और मतलब चारों तरफ, या आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी कि जीव को जो चारों तरफ से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? उसका पर्यावरण कहते हैं। अंग्रेजी में मैंने बता दिया कि इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच भाषा में इसको कहाँ से लिया गया है। तो अगर कुल मिला के अंग्रेजी माध्यम से पूछा जाए तो जीव के चारों तरफ पाई जाने वाली वस्तुएं जो उनको प्रभावित करती हैं वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। अब इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि इससे तात्पर्य क्या होगा, तो आप लोग जो है अगर दे देगा इसमें इनमें से कोई नहीं देगा तो आप लोग पास पड़ोस लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब पास पड़ोस होता है। और अगर इस तरह दे दिया इसमें उपयुक्त सभी, तो सजीव निर्जीव से भी होता है, जैविक अजैविक से भी होता है, पास पड़ोस से भी होता है, और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आप लोग टिक कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग को पहला लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब इससे जो पीछे है वो भी हम कराते रहेंगे।